हेलो फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे सी प्रोग्राम के अंदर कैसे इस टाइप का पैटर्न्स को बनाया जाता है, राइट। हमने कुछ एग्जांपल लिया पैटर्न्स के, जैसे ये एक पैटर्न है आपका 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, राइट। सिमिलर वे में देखो इसको उल्टा करवा दिया है, तो इस टाइप का कुछ पैटर्न्स है। So we will cover all this pattern right in C programming. Fine. पैटर्न्स को कैसे बनाया जाता है ना, कुछ हमें लॉजिक लगाना पड़ता है पैटर्न्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप देखो, ये जो है ना डैश जो दिया हुआ है, ये मैंने ऐसा ही दिया हुआ है, ये एक्चुअली कुछ प्रिंट नहीं होगा, राइट। प्रिंट करेंगे 1 1 2, राइट, 1 2 3 1 2 3 4, ये मैंने ऐसा ही दिया हुआ है समझने के लिए चीज को ना। हम 5 का ब्लॉक बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5, इनका मतलब 5 कॉलम्स बन रहा है, राइट। बट 5 कॉलम्स में जो फर्स्ट कॉलम है ना, उसी में वैल्यू प्रिंट हो रही है, राइट। और कितने बार प्रिंट हो रही है ना, एक बार प्रिंट हो रही है, राइट। और देखो दूसरे रो में कितने कॉलम में प्रिंट हो रहा है, दो कॉलम में प्रिंट हो रहा है। तीसरे रो में, थर्ड रो में 3 प्रिंट हो रही है, मतलब 3 कॉलम फिल हो रही है, राइट। फोर्थ रोज में फोर्थ कॉलम्स फिल हो रही है, और फिफ्थ कॉलम में फिफ्थ फिफ्थ रो में फिफ्थ कॉलम्स। इनका मतलब एलिमेंट इन अ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो। अगर मैं फोर्थ रो में हूँ तो 4 है रो नंबर, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 4, राइट। तो ये इनका लॉजिक है। अब प्रिंट क्या करना है, 1 1 2, ये डिफरेंट चीज है, राइट। हमारा जो लॉजिक है, जिस टाइप का ये ट्राइंगल बनाया, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 या 4 या 5, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये जो ट्राइंगल शेप आया, इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक रो का लूप घुमाना पड़ेगा। इनका मतलब मैं फर्स्ट इस रो पे रहूंगा, तो इस रो जो होगा, ये पूरा रो को मैं, हम बोल सकते हैं जो ये आई है, और रो के अंदर जो कॉलम घूमेगा ये होगा आपका जे, हम ऐसा सोच सकते हैं। तो एक रो और एक कॉलम, इनका मतलब एक इनर लूप और एक आउटर लूप से हमारा काम बन जाएगा, राइट। तो हम सबसे पहले एक फॉर लूप ले लेंगे। आई इज इक्वल टू काउंट कितने देने का, हमारे कितने रो है, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, 5। हम यहाँ क्या देंगे, 1 से चालू किया, इसीलिए मैं दूंगा लेस देन और इक्वल टू 5, राइट। आई प्लस प्लस, इनका मतलब आई एक एक करके नीचे की तरफ आएगा। ये पहला रो होगा तो आई की वैल्यू होगी 1। इस रो में जो सेकेंड रो है, इसके अंदर वैल्यू होगी 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, राइट, वो है। जब एक फर्स्ट रो में आप एंट्री करते हो, जब आई की वैल्यू 1 है, तो आपका जो कॉलम होगा वो कितने बार घूमेगा, तो वो दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रो। रो का नंबर क्या है, फर्स्ट है तो एक बार घूमेगा, सेकंड है तो 2 बार घूमेगा, थर्ड है तो 3 बार घूमेगा। दैट मीन्स जो कॉलम्स जो है वो डिपेंड करते हैं रो के अंदर। तो हम यहाँ एक फॉर लूप बना देंगे, यहाँ जे का, ये पहला प्रोग्राम है ना, तो हम इसको रो कर सकते हैं, राइट, समझने के लिए। ये रो, ये हुआ आपका कॉलम्स। कॉलम 1 से चालू होगा, कॉलम कितने बार जाएगा ना, कॉल डिपेंड्स ऑन रो और कॉल प्लस प्लस। अब देखते हैं हमने क्या किया। तो इसके अंदर हम क्या प्रिंट करेंगे, कॉल को, बस आपका प्रोग्राम खत्म। अब देखो इसमें क्या होता है ना, जब एक प्रिंट हो जाता है ना, कोई भी एक प्रिंट हो गया, इनका मतलब एक कॉलम की खत्म हो गई, एक रो के सारे कॉलम खत्म हो गए। तो जैसे ही खत्म हो जाते हैं तो हमारा कर्सर को कहाँ लाना पड़ेगा, नीचे न्यू लाइन पे लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे ना, एक फॉल्स प्रिंट टेप डाल देंगे, राइट, एक प्रिंट टेप न्यू लाइन, बस आपका ये प्रोग्राम खत्म। लेट्स से देखो, है ना, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। होप यू अंडरस्टूड। अब इसी को अगर मैं रो कर देता हूँ तो देखो क्या होगा, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5, इस टाइप से प्रिंट होगा, राइट। अब देखते हैं, देखो 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4, ऐसा। ये जो पैटर्न है इसको हम
तो हमने ये जो कॉम्बिनेशन रखा है ना, इनका पूरा जो लॉजिक है ना ये जगह पे है। अब ये जो पैटर्न है, देखो ये पैटर्न और ये जो पैटर्न है, ये दोनों सेम पैटर्न है। पैटर्न सेम है मतलब जो लूप घूमने का है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो, वो यही लॉजिक पे चलेगा। बट ये दिखता थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि ये ना थोड़ा एक प्रिंट होने के बाद जब दूसरा प्रिंट होता है ना, तो थोड़ा लेफ्ट साइड में प्रिंट होता है, हर एक लेफ्ट साइड में प्रिंट होता है, राइट। सो इनका अलाइनमेंट अलग है, बट पैटर्न तो आपका वही का वही है, राइट। तो ये चीज हम अगर देखें तो हम कैसे कर सकते हैं ये चीज को, इसी प्रोग्राम में इनको भी देख लेते हैं ना। वन, हम नंबर लेके ही करते हैं ना, पहले वाला 1 1 2 1 2 3। तो ये जो प्रोग्राम था, यहाँ अगर मैं या इसी को रखो, नो प्रॉब्लम, इनको ही रखो, इनको रखते हैं, बट हम ये पैटर्न में लाएंगे। तो इस पैटर्न में लाने के लिए आपको सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा ना। आप देखो इनको ना काफी दूर प्रिंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट लाइन है, राइट, फिफ्थ नंबर लाइन है, वो उनको जगह मिलना चाहिए ना। बट इस प्रोग्राम में क्या हुआ ना, पहला देखो एकदम आपका लेफ्ट हैंड साइड में मिला, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन होगा, तो वो तो सब कुछ हमारे लेफ्ट अलाइनमेंट है। बट ये लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं है, इनको थोड़ा दूर जाके प्रिंट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे जगह मिलेगी। सो देखो हर एक जो रो है ना, हर एक जो रो है उनके सामने देखो कुछ ब्लैंक स्पेस प्रिंट होती है। तो आपको कोई भी एलिमेंट को आपको लेफ्ट साइड से थोड़ा राइट साइड में ले जाना है, तो आपको स्पेस प्रिंट करना पड़ेगा, ब्लैंक स्पेस, राइट। तो हम क्या करेंगे, लेकिन नियम क्या है, देखो हर रो में ना ब्लैंक स्पेस एक एक करके कम हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये इनका लॉजिक है। तो हमें करना क्या है ना, हमें हर एक रो जैसे ही शुरू होता है और कॉलम कॉलम उसके बाद शुरू होती है, ये जगह जो है, सो यहाँ हमें एक स्पेस प्रिंट करना है, राइट। सो देखो अगर मैं यहाँ एक प्रिंट टेप करता हूँ, तो होगा क्या ना, हर एक रो के बाद सबसे पहले ना एक स्पेस प्रिंट होगा। लेकिन मुझे एक स्पेस तो नहीं चाहिए ना, मुझे एक सर्टेन स्पेस चाहिए। सो ये स्पेस कितना देने का है ना, लास्ट लाइन में जितना आपके पास है ना, उससे तो ज्यादा होना चाहिए। तो 5 है और एक एक स्पेस भी है देखो बीच में, तो टोटल कितना हुआ इसके अंदर 5 और अंदर एक एक स्पेस 10। तो आपको एटलीस्ट यहाँ से 10 का डिस्टेंस रखना पड़ेगा, राइट। तो हम थोड़ा सा ज्यादा ही देंगे, 10 से ज्यादा कुछ भी दे सकते हो, बट यहाँ 5 के लिए 10 देना पड़ेगा आपको, राइट। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ एक फॉर लूप अगर हम घुमा देते हैं, देखो हर रो जब क्रिएट होता है तो सबसे पहले प्रिंट होता है स्पेस। इनका मतलब वो क्या करेगा ना, इस टाइप से स्पेस 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 करके 10 स्पेस बनाएगा। तो कर्सर आपका लेफ्ट से टूवर्ड राइट में 10 स्पेस प्रिंट किया, उसके बाद कॉलम प्रिंट होगा। अभी ये प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा ना, हर रो के बाद मैंने 10 10 को प्रिंट किया, तो आपका किस टाइप का लगेगा, देखो ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसके बाद क्या होगा ना, हर लाइन के बाद उसके बाद नेक्स्ट लाइन आएगा, तो 10 का होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा। तो इनका मतलब ये जो पैटर्न है आपका कुछ दूर जाके प्रिंट होगा, राइट। इस टाइप का कुछ प्रिंट होगा, ऐसा देख लेते हैं एक बार रन करके। देखो एग्जैक्टली ऐसा ही है हमने जो बोला। बट अभी हमें क्या करना है, हर एक जो स्पेस प्रिंट किया मैंने 10 10, उनको हमें एक एक कम करना है, राइट। जैसे मैं ये कम कर दूं तो ये क्या होगा ना, यहाँ आगे आ जाएगा, राइट। एक कम देना है, तो हर एक में एक एक कम देना है। तो हमें हमें करना क्या है ना, ये जो स्पेस है 10 तो फिक्स कर दिया ना, ये 10। तो उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, एक एक्स्ट्रा इंटीजर लेना पड़ेगा यहाँ, एस पी एस सी स्पेस। सो स्पेस हम अगर 10 देते हैं तो यहाँ स्पेस की वैल्यू शुरू में 10 होगी, तो यहाँ हम देंगे एस पी, ये हमने दे दिया, राइट। तो अभी रिजल्ट वही का वही होगा, हमने सिर्फ 10 को वेरिएबल से रिप्लेस किया। क्लियर। अब करना क्या है ना, जब आपका एक रो खत्म हो जाती है, एक रो, इनका मतलब ये 10 बार हो गया और इसमें एक चीज को प्रिंट किया, फिर न्यू लाइन हुआ,
फिर जब ऊपर जाता है इनका मतलब दूसरे रो पे जाता है, तो ये जो स्पेस है ना ये 10 नहीं रहेगा, ये 9 हो जाना चाहिए। इनका मतलब हर एक जो आपका ये फॉर लूप है रो का, हर एक रो जब एंट्री होगा तो एक एक कम होएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो रास्ता है, एक तो ये फॉर लूप खत्म होता है यहाँ, तो न्यू लाइन हो गया, न्यू लाइन के बाद आप क्या बोल सकते हो, भाई अभी मेरा जो स्पेस है वो एक एक कम हो जाना चाहिए, तो स्पेस माइनस माइनस। देखते हैं, देखो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ जो आपने मांगा। अब हम रो के जगह पे अगर कॉलम दे देते हैं COL, तो यही प्रोग्राम प्रिंट क्या होगा ना, 1 1 2, बट फॉर्मेट जो है, स्पेस फॉर्मेट जो है वो ऐसा रहेगा, 1 1 2 3 1 2, राइट। अब इसके जगह पे अगर मैं ये सब प्रिंट नहीं करूं और स्टार प्रिंट कर दूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्टार और एक स्पेस, और ये नहीं देने का, बस हो गया। ओके, गॉट इट। सो इस प्रोग्राम में यहाँ तक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।